ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के विचार कर रहे हैं। शब्द अर्थ ज्ञान, इसकी चर्चा हो रही है। जब कोई व्यक्ति गाय को संस्कृत में बोलता है तो उसको गौ बोलता है, गौ। तो उसमें ग, औ और विसर्जनीय, जिसको विसर्ग कहते हैं। तो गकार, औकार और विसर्जनीय, इन तीनों को जब उच्चारण करके बोलता है तो उन तीनों अक्षरों को बुद्धि में, मन के अंदर एक जगह जोड़ करके एक पद बना देते हैं, तब गौ एक पद बन जाता है। फिर वो पद जो गाय रूपी अर्थ है, गौशाला में जो खड़ी है, उस अर्थ को संकेत करने वाला बनता है, जो कि उस गाय का जो स्वरूप है वो क्या है, सासना, गलकंबल है, सींग है, या ऊपर जो ऊपर उठा हुआ रहता है कुकुद कहते हैं। तो वो उन सब से, पूंछ है, चार पांव है, जो भी उसकी आकृति है गाय की, वो पूरी गाय की जो आकृति है वो स्मृति पटल पर आ जाती है। तो गौ बोलते ही गौ शब्द और गौ शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग है, जो गौशाला में खड़ी गाय है, जिसको हमने पहले अनेक बार देख रखा है, उसकी स्मृति, फिर उस गाय से संबंधित जो भी जानकारी, ये तीनों एक साथ मन के अंदर आ जाते हैं, तब गाय रूपी अर्थ का बोध हो जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, गौकार औकार विसर्जनीयाहम सासनादि मंत्रम अर्थम द्योतयन्ति इति। तो गकार, औकार और विसर्जनीय, ये सासना कहते हैं गलकंबल, और आदि शब्द से उसके सींग है, उसका कुकुद है, इन सब स्थितियों से युक्त जो वस्तु है, गाय रूपी अर्थ है, उसको द्योतयंती। तो ये सब अक्षर जो है, तीनों अक्षर उस अर्थ, गाय रूपी अर्थ को प्रकट करते हैं, ये बात कही जा रही है। अब कह रहे हैं तद एतेषाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम उपसंहृत ध्वनि क्रियाणाम यह एको बुद्धि निर्भासः। एको बुद्धि निर्भासः, एक बुद्धि यानी एक ज्ञान बनता है, यानी वस्तु से संबंधित एक ज्ञान बनता है। गौ ये एक ज्ञान है, यानी उस वस्तु से संबंधित। पर ये अर्थ संकेतेन, ये तीनों अक्षर अर्थ के संकेत से युक्त होकर के उपसंहृत ध्वनि क्रिया नाम, जब बोलने वाला उन अक्षरों को बोल देता है तो वो ध्वनि समाप्त हो गई, कानों को सुनाई दिया, बोलने की क्रिया समाप्त हो गई, तो ध्वनि समाप्त हो गई। तब मन के अंदर यह एको बुद्धि निर्भाषा, जो एक बुद्धि बनती है, यानी एक ज्ञान बनता है, ये गाय है, ऐसा ज्ञान बनता है। तत्पदम, उसी को पद कहते हैं। जब गकार औकार विसर्जन तीनों मिल जाते हैं बुद्धि के अंदर, तीनों एक साथ हो जाते हैं, तब वो एक पद बनता है। फिर वही पद गाय रूपी अर्थ को जनाने वाला होता है, और गाय रूपी अर्थ को जनाने के साथ साथ उसकी जानकारी देने वाला पद होता है। इसलिए कहते हैं वाचकम, वो जो पद है वो वाचक है, यानी नाम बनता है। हिंदी में नाम कहते हैं, संस्कृत में उसको वाचक कहते हैं। और नाम जिसके लिए होता है, जिस वस्तु के लिए नाम होता है, उसको नामी कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में वाच्य इस शब्द से कहते हैं। वाचक और वाच्य, वाच्य का अर्थ है नामी यानी वस्तु। नाम जिस वस्तु का है उस वस्तु को नामी कहो या वाच्य ऐसा कहो। और तो वाचक और वाच्य ये दो शब्द हैं। तो ये पद जो है वाचक बनता है और वाच्य को संकेत्यते, संकेत करता है, क्योंकि नाम जो है वस्तु को संकेत करने वाला होता है। ऐसे ये गौ शब्द है, ये जो वाच्य है यानी गाय है जो गौशाला में खड़ी है, ऐसी गाय को ये गौ रूपी शब्द
संकेत करता है, ये कहना चाहते हैं। अब वो ये जो बुद्धि में जो बन रहा है वो कैसा कैसा बन करके हमारे सामने आता है, तो कहना चाह रहे हैं तद एकम पदम, वो एक पद बनता है। गकार औकार विसर्जन, ये जो अलग अलग अक्षर है, वर्ण है, ये अलग अलग वर्ण मिल करके एक पद बन रहे हैं। कहां पर? बुद्धि में। बाहर नहीं होता, पद बाहर नहीं बनता। जैसा कि मैंने कल आपके सामने रखा है, ये अक्षर ही वाणी से निकल रहे होते, एक एक अक्षर के रूप में अलग अलग निकल रहे होते हैं, और अलग अलग अक्षरों के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि का कानों से सुनते हैं हम लोग। वो ध्वनि भी एक एक अक्षर संबंधी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो पद एक पद की ध्वनि नहीं होती है। हाँ, याद रखना, वो एक शब्द की ध्वनि नहीं होती, एक एक अक्षर की अलग अलग ध्वनि होती है जो कानों से हम सुनते हैं। तो अलग अलग अक्षर हैं जो वाणी ने अभिव्यक्त की, और अलग अलग अक्षरों की ध्वनि को कानों ने सुना। अब समाप्त। अब जो मन है, बुद्धि है हमारी, वो बुद्धि उस एक एक अक्षर को जोड़ती है, और एक एक अक्षर को जोड़ करके एक पद, एक शब्द बनाती है, जो कि गौ रूपी शब्द है। और उस शब्द से हमें उस अर्थ का भी बोध होता है, उस अर्थ से संबंधित जानकारी का भी बोध होता है। तो तीनों एक साथ घुले मिले आते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं तद एकम पदम, वो एक पद बन गया बुद्धि में, एक बुद्धि विषयम, और वो एक ही ज्ञान का विषय बनता है। गौकार गकार औकार विसर्जनीय मिलकर के जो एक शब्द एक पद बना, वो एक ही ज्ञान का विषय बनता है वो पद, यानी उससे एक ही ज्ञान होता है, गाय का ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं वो एक पद बनता है, और एक बुद्धि विषयम, वो एक ही ज्ञान का विषय बनता है। फिर कहा एक प्रयत्नाक्षिप्तम, एक ही प्रयत्न से वो प्रकट होता है, यानी गौ, इसके लिए अलग अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, एक ही प्रयत्न से प्रकट हो जाता है। तो कह रहे हैं एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम, जो बुद्धि में जो पद शब्द बना है वो अलग अलग अक्षर के रूप में नहीं दिखाई देंगे। वहां पर जो बुद्धि में जो प्रतीति हो रही है हमको गौ, ऐसे गौ बोलते ही ग औ विसर्जनीय ऐसे विभाग नहीं दिखते हैं, ना सुनने वाले को दिखते हैं, ना हमारी बुद्धि में वो दिखते हैं। बुद्धि में तो अलग अलग नहीं होते, एक के रूप में, इसलिए कह रहे हैं एक विभाग, एक पदम, वो एक पद बनता है, एक ही ज्ञान का विषय बनता है, और एक ही प्रयत्न से प्रकट होता है। फिर अविभागम, वो विभाग नहीं होते उसके। फिर कह रहे हैं अक्रमम, क्रम भी नहीं दिखता है हमको, क्योंकि ग का उच्चारण जब होता है उसी काल में औ का नहीं होता, औ के काल में विसर्जनी का नहीं होता है। तीन अक्षर है, तीनों अक्षर अलग अलग काल में होते हैं। तो जब अलग अलग काल में होते हैं तो उसका क्रम होता है, गा के बाद औ के बाद विसर्जनीय, क्रम होता है। लेकिन हमें क्रम भी नहीं दिखाई देता, इसलिए कहा अक्रमम, ये अक्रमम है। फिर कह रहे हैं अवर्णम, ये वर्ण भी नहीं है, ये तो पद है। वर्ण तो ग है, वर्ण तो औ है, वर्ण तो विसर्जनीय है। पर जब ये पद बन जाता है तो वह वर्ण के रूप में नहीं रहेंगे, पद के रूप में, शब्द के रूप में रहेंगे। और ये सब कहां रह रहे हैं? बौद्धम, बुद्धि में रह रहे हैं। सब कुछ बुद्धि में हो रहा है। और अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारेण उपस्थापितम, जब गौ जब बोलते हैं तो अंतिम जो वर्ण है गौ में वो विसर्जनीय है। जैसे विसर्जनीय तक पहुंचते हैं तब ज्ञान हमको हो जाता है कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। इतना पास हम उसकी अनुभूति करते हैं कि किसी ने गौ ऐसा बोल रहा है, तो जैसे ही अंतिम वर्ण जो विसर्जनी है उसके बोलते ही, वो विसर्जनी सुनाई देते ही हमें प्रतीति होती है कि ये गाय को कहना चाह रहे हैं। और भी कोई भी शब्द आप लाइए, घर, घर बोलते ही तो अंत में रा है, तो रा का अंतिम उच्चारण होते ही हमको पता चलेगा कि ये घर को कहना चाह रहे हैं। लड्डू, लड्डू में जो अंतिम जो ऊ है उसके सुनते ही पता लगेगा कि ये लड्डू को कहना चाह रहे हैं। ऐसा
तो यही कहना चाह रहे हैं कि अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारेण, अंतिम वर्ण के ज्ञान से ही हमको पता लगता है कि ये किस वस्तु को कहना चाह रहा है, तब जाकर के वो वस्तु उपस्थित हो जाती है मन में, बुद्धि में। फिर जब मन में बुद्धि में उपस्थित हो गई वो वस्तु, यानी स्मृति के रूप में, स्मृति के रूप में वो वस्तु मन के अंदर, बुद्धि के अंदर उपस्थित हो गई। अब अपने को स्पष्ट हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गौ कहना चाह रहा हूं। अब मैं दूसरे को बताना चाह रहा हूं, तो दूसरे को बताने के लिए कह रहे हैं परत्र प्रति पिपादयिषया, दूसरे को बताने की इच्छा से। जब वो बोलता है व्यक्ति तो कह रहे हैं वर्णे एवं अभिधीयमाने, यद्यपि वो वर्णों के रूप में बोल रहा है, ग औ विसर्जन, जब बोलता है व्यक्ति वो पद को नहीं बोलता है ना, वो वर्णों को बोलता है। तो वर्णे अभिधीयमाने, वर्णों के माध्यम से बोले जाने पर, श्रूयमानेश्च श्रोतृभिः, और सुनने वालों के द्वारा जो सुना जा रहा है वो भी वर्णों के रूप में सुना जा रहा है। बोलने वाला वर्णों के रूप में बोल रहा है और सुनने वाले भी वर्णों के रूप में सुन रहे हैं। फिर सुन करके सुनने वाले भी, जैसे मैं अपने बुद्धि में उसको पद बनाता हूं, शब्द बनाता हूं, वैसे सुनने वाले भी वर्णों को ही सुनते हैं और वो वर्णों को सुन करके वो भी अपनी बुद्धि में, मन में उसको पद बनाते, शब्द बनाते। और ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार अनादिकाल से चला आ रहा है और इसकी वासना, इसके संस्कार उसी रूप में मन में बनते हैं। तो इन सब से ये अनुविधया, ये युक्त है, जुड़ा हुआ है। और लोक बुद्धिया सिद्धवत, और लौकिक बुद्धि से यानी लौकिक व्यवहार में ये सिद्ध के समान, यानी शब्दों के रूप में है, तो वर्णों के रूप में, लेकिन शब्द के रूप में सिद्ध है, यानी शब्दों के रूप में प्रचलित है। और संप्रतिपत्तिया प्रतीयते, यानी शब्दों के रूप में, पदों के रूप में वो प्रतीत होने लगते हैं। मतलब ज्ञान भी शब्द के रूप में होता है और प्रतीति भी शब्द के रूप में होता है। यानी जब बोलने वाले जब बोल रहे हैं तो उनको अक्षरों के रूप में प्रतीति नहीं होती है, वो शब्दों के रूप में प्रतीति होती है। और समझना भी वो शब्दों के रूप में समझा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं सिद्धवत संप्रतिपत्तिया, ये शब्द के रूप में, सिद्ध के रूप में प्रतीति होते हुए भी जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्य संकेत बुद्धिता प्रविभाग। अब यहां तक तो सारी भूमिका बताई, ये सारी भूमिका है। मतलब महर्षि वेदव्यास ने इतनी बड़ी भूमिका जो बनाई है कि वर्ण कैसे होते हैं, अक्षरों को प्रकट कौन करता है, और अक्षर बोलने के बाद में कैसे उसकी ध्वनि सुनी जाती है, फिर उसके बाद में बुद्धि में उनको कैसे पद बनाया जाता है, ये सारी बातें जो बताई गई है ये भूमिका है। किसके लिए भूमिका है? ऋतज्ञानम, सर्वभूत ऋतज्ञानम, प्राणी मात्र के बोलियों को समझने के लिए। क्योंकि बोली जो होती है वो इसी के माध्यम से होती है ना, वाणी के माध्यम से बोला जाएगा, फिर वो कानों के माध्यम से सुना जाएगा, फिर उसको सुनकर के बुद्धि में उनका पद बनाएंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। तो ये सारी भूमिका इसलिए रखी है। अब वास्तविकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तस्य संकेत बुद्धिता प्रविभागा, तस्य पदस्य, उस पद को संकेत बुद्धि से अंदर ही अंदर, मन के अंदर जो हमारा ज्ञान है, जो संकेत करता है, नहीं ये ग है, अलग है, ये संकेत करता है हमारी स्मृति बुद्धि के अंदर। ये औ है, ये संकेत करता है, ये विसर्जनीय है, ऐसा संकेत करता है। तो संकेत बुद्धिता प्रविभागा, वो उनका विभाग करते हैं हम लोग मन के अंदर। ये गा अलग वर्ण है, ये औ अलग वर्ण है, और ये विसर्जनीय अलग वर्ण है, ऐसे संकेत करते हैं। और इतना ही नहीं है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है, और ज्ञान अलग है, ऐसा भी विभाग करते हैं। इसलिए कह रहे हैं तस्य पदस्य, उस पद के
संकेत बुद्धिता प्रविभाग, संकेत बुद्धि से उसको पृथक करते हैं, अलग करते, विभाग करते। एतावताम एवं जातीय को अनुसंगार, एतावताम इतने वर्णों के, एतावताम का मतलब है इतने वर्णों का, और एवं जातीय का, और इस जाति के वर्णों का। दो बातें, एतावताम एवं जातीय का, इतने वर्णों का और इतनी जाति वाले वर्णों का अनुसंगारा, एकत्रीकरण होता है बुद्धि में। देखिएगा, ग अलग है, औ अलग है, विसर्जनी अलग है, तो ये तीन अक्षर हो गए, तीनों अक्षर अलग अलग हैं। इतने अक्षर हो गए ना, तीन अक्षरों का, यह है एतावताम। और एवं जातीय का, जाति कहते हैं अक्षरों की जाति, गा की अलग जाति है, गत्तु गकारपन, और औ औकार है ना, औत्व, और विसर्जनी का विसर्जनीयपन। तो इन सब का अलग अलग है, क्योंकि विसर्जनी एक नहीं है ना, बहुत सारी विसर्जनी है, बहुत सारे गकार है, अलग अलग शब्दों में अलग अलग गा है। जाति एक है, गकारपन सब में, जैसे आप मनुष्य, मैं मनुष्य, सब मनुष्य हैं, मनुष्यत्व तो एक है, और मनुष्य व्यक्ति अलग अलग है ना। तो ग ग ग ग में 10 बार बोलूं तो 10 गकार है अलग अलग, पर गकार अलग अलग होते, उसमें जो गपन है वो सब में एक है, तो उसको कहते जाति। तो कहते हैं एतावताम, इतने वर्णों का और इतनी जातियों का अनुसंहारा, वहां एकत्रीकरण होता है पद में। जब पद बनता है बुद्धि में, शब्द बनता है, बुद्धि में बनने वाले उस शब्द के विषय में कहा जा रहा है, इतने वर्णों का, इस प्रकार की जाति के वर्णों का मैं बुद्धि में, मन में एक पद बना रहा हूं, ऐसा। एकस्य अर्थस्य वाचका, तब जाकर के किसी एक अर्थ को कहने वाला होता है। जब गौ कहते हैं तो उसमें ग औ विसर्जनीय 3 अक्षर हैं, और तीनों की अलग अलग जाति है, तो इन सबको इकट्ठा करके मैंने बुद्धि में एक पद बनाया, फिर वो पद जो है किसी अर्थ को कहने वाला होता है। किस अर्थ को? गौशाला में जो खड़ी गाय है उस अर्थ को कहने वाला होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेतर अध्यास रूपा, जब व्यक्ति संकेत करता है यानी बोलता है, गौ ऐसे बोलता है, ये जो संकेत है, इस संकेत से पद पदार्थयो, एक तो पद है शब्द, और पदार्थ जो है वस्तु जो गौशाला में खड़ी, इन दोनों का इतरेतर अध्यास रूपा, ये गुल मिल जाते हैं, यानी शब्द और अर्थ दोनों गुल मिल रहे हैं बुद्धि के अंदर। क्योंकि घुलना मिलना तो बुद्धि में होता है ना, शब्द जाकर के गौशाला में खड़ी जो गाय है उसके साथ गुल मिल गई, वो गुल मिल गया, ऐसा तो है नहीं होता ना। अर्थ आकर के, ये भी बताएंगे आगे जाकर के स्वयं भाष्यकार, कि शब्द बाहर के स्थित पदार्थ के साथ गुल मिल नहीं सकता, अर्थ आकर के शब्द के साथ गुल मिल नहीं सकता, और शब्द और अर्थ ज्ञान के साथ आकर के गुल मिल नहीं सकते, ज्ञान इनके साथ आकर के गुल मिल नहीं सकता। सब अपने अपने स्थान पर है, गुल मिलने का काम मन में, बुद्धि में होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं पद पदार्थयो इतरेतर अध्यास रूपा, शब्द और वस्तु ये गुल मिल रहे हैं बुद्धि में, स्मृत्यात्मका, पर ये है कैसे? स्मृति स्वरूप है, ये स्मृति स्वरूप है। यो अयम शब्द, ये जो शब्द है ना गौ, एक शब्द है, जो शब्द है सो अयम अर्थ, वही अर्थ है ऐसा लगता है व्यक्ति। जब गौ बोलते हैं, कोई भी गौ बोल रहा है, गौ गाय बोलते, जो ये शब्द है, ये शब्द ही अर्थ है ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो यो अयम शब्द सोयम अर्थ, वो अर्थ है, और यो अयम अर्थ सोयम शब्द, वही शब्द है। यानी शब्द, वस्तु और ज्ञान तीनों अलग अलग दिखते नहीं है, जो शब्द है वही अर्थ है, और जो शब्द अर्थ है वही ज्ञान है, ऐसे ही प्रतीति होती है। हम अलग करके थोड़ा प्रतीति करते हैं, बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, हम समझते जा रहे हैं, एक साथ समझते जा रहे हैं, शब्द को अलग, अर्थ को अलग,
ज्ञान को अलग करके थोड़ा समझते हम लोग, तीनों को मिला करके इकट्ठा ही समझते हैं एक ही चीज के रूप में। घर में जाना है, खाना खाना है और विश्राम करना है, ऐसे शब्द बोलता जा रहा हूं मैं। घर में जाना है, खाना खाना है, दिन भर काम किया है, थक जाता व्यक्ति, तो घर में जाना है, भी बहुत देरी हो गया, अब घर में जाना है, एक शब्द बोल दिया। खाना खाना है, दूसरा बोल दिया, और विश्राम करना, सोना है, तीसरा बोल दिया। तो ये जो वाक्य बोल रहे हैं, घर में जाना है, खाना खाना है और विश्राम करना है, तो ये जो बोला जा रहा है वो शब्द अलग, वस्तु अलग, ज्ञान अलग, ऐसे थोड़ा समझ रहे हैं। घर में जाना है मतलब घर ही समझ रहे हैं हम लोग, शब्द को, ज्ञान को और वस्तु को एक ही समझ रहे हैं। खाना खाना है तो खाना शब्द को और उस खाना रूपी अर्थ को और उसके ज्ञान को अलग नहीं समझ रहे हैं, बस खाने को ही समझ रहे हैं, और सोना सोने को समझ रहे हैं। तो जब जब हम उच्चारण करते हैं, चाहे वो पद का उच्चारण करते हैं या वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो हम अलग अलग नहीं समझते हैं, हम केवल वो जो ये शब्द है वही अर्थ है और ये जो अर्थ है वही ज्ञान है, इसे तीनों को मिला करके एक ही के रूप में समझते हैं। यही संकर है, यही इतरेतर अध्यास है। और इसी इतरेतर अध्यास को, इसी संकर को योगी जो है अलग अलग करके तीनों को अलग समझता है, और तीनों को अलग समझने का जो फल है वो आगे बताएंगे स्वयं महर्षि वेदव्यास। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।